नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, है ना। तो चलिए, आज की पश्चिम बंगाल की न्यूज़ क्या है तो इसे संक्षिप्त रूप से जानते हैं। तो बात ऐसा है कि अभिषेक बनर्जी यानी ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, उनके घर में रात 2 बजे प्रशासन पुलिस पहुंच गई और गेट ठकठकाई, बेल बजाई, परंतु किसी ने उनका कोई रिस्पांस नहीं दिया। ना अभिषेक बनर्जी रिस्पांस दिए और ना ही उनका गार्ड रिस्पांस दिया, ना ही कोई रिस्पांस दिया। काफ़ी देर तक, लगभग 2 बजे से लेकर 2:30-3 बजे तक इंट्रोगेट किया गया, कॉल किया गया, मतलब कोई भी रिस्पांस नहीं है। तो एक ऑफिशियल के हिसाब से किसी को बुलाया गया, जो ताला को गैस कटर से काटा जाता है उसे कटवा के फिर एंट्री ली गई। लगभग 3 बज गया तो पुलिस प्रशासन सब जगह चप्पे खोजी। भाई क्या ढूंढ रही है, अभिषेक बनर्जी भी दंग रह गए इस बात को लेके। उनका भी नींद पूरा नहीं हुआ बेचारे का। तो जब पुलिस बाहर निकली तो मीडिया वाले ने उनसे पूछा तो बताए कि सुमित रॉय, उनका पीए, पुलिस उनको ढूंढ रही है, उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंची। तो लोगों का सवाल बनता है कि आप उनके घर में खोजना चाहिए था, अभिषेक बनर्जी के घर में क्यों? ये तो सवाल बनता ही है। तो जाहिर सी बात है। तो प्रशासन का कहना था कि जब हम लोग उनके लोकेशन ट्रेस किए, उनके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस किए, तो अभिषेक बनर्जी का घर में दिखा रहा है। तो हम लोग अभिषेक बनर्जी के घर में आए छापा मारने के लिए, उनको ढूंढने के लिए, परंतु वो मिले नहीं। तो लगभग 3 से 4 घंटा अभिषेक बनर्जी के घर में बिताया गया। पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा, या तो मौके से फरार हो गया, है ना, या तो फरार कर दिया गया। अब अभिषेक बनर्जी जाने, उनका पीए जाने, वो कहाँ छिपा है उसका पीए। तो मामला यही था। फिर वहाँ से निकला गया तो सुमित रॉय का ससुराल गया पुलिस। तो सुमित रॉय का ससुराल में भी वो बंदा नहीं मिला। तो वहाँ भी रेड मारा गया तो नहीं मिला। तो फिर और भी जगह लोगों को पूछताछ करने के लिए पता लगाया गया, तो बंदा भी पता चला कि वो लड़का भी फरार है। परंतु देखा जाए तो अभिषेक बनर्जी पे तो वो अब रातों का नींद भी लेना मुश्किल हो गया है। पहले तो दिन का नींद भी खत्म हो गया था, अब तो रात का भी नींद खत्म हो गया है। पुलिस कब पहुंच जाए पता नहीं, है ना। तो अभी देखिए, अब उनको फिर सीआईडी के पास जाना है। कोर्ट में आपको फेस करने के बाद, कोर्ट में तो फेस नहीं कर पाए, मगर उनके वकील ने उनसे बेल, कोर्ट से उनको बेल दिलवा के और दिल्ली से डायरेक्ट वहाँ बुलवा के आपको सीआईडी में शाम 6 बजे लगभग उनके ऑफिस में हाजिरी देनी पड़ी थी अभिषेक बनर्जी को। इसके जो भी वीडियो है मैंने पिछला वीडियो में डाल रखा है, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करके और मेरे चैनल में जाके उस वीडियो को, पीछे वाले वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो मामला पूरा क्या है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप जो नए जुड़े हैं उनको ये मामला समझ में नहीं आ रही है तो हमारे पिछले वीडियो आप जरूर देख लें, है ना। तो अभी रेगुलेशन बुक, जो अभिषेक बनर्जी फर्जी सिग्नेचर का मामले में जो पूछताछ चल रही है सीआईडी से, तो वो उसके लिए एक जो बुक था, जो जिसकी वजह से वो मतलब आधार बना के वो लेटर भेजे थे स्पीकर के पास, तो उनको भी जमा करना है। अब उसके बाद मंडे आएगा तो मंडे को भी ईडी के पास जाना है ना। ईडी भी ने संबंध किया है कि आप आइए और जो नौकरी घोटाले हैं, है ना, जो अभिषेक बनर्जी की जो कंपनी थी लिप्सन बाउंस, है ना, तो उनके जो सीईओ है सुजल कृष्ण भद्रा, ये नाम याद रखिएगा। और इन्हें प्रशासन, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो अब जाहिर सी बात है कि अभिषेक बनर्जी को तो धीरे धीरे काफ़ी गाछ गिर रही है। तो अब उसके बाद फिर एक और मैटर आता है
क्राइम ब्रांच में जो अभिषेक बनर्जी ने कहा था, याद है कि बस जैसे ही जीतेंगे उसके बाद तो खेला होगा, यानी डीजे बजेगा। तो डीजे बजने वाला कहानी मतलब वो वाली डीजे नहीं है ना, दंगा फसाद मार काट, तो आप समझ ही रहे हैं। उसके मामले में भी साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज किया गया था, जो कि साइबर क्राइम ने अब सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब वो मामला वो देख रही है, तो सीआईडी को एक ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा पहले से सीआईडी के पास मौजूद है ना मैटर। तीसरा क्या है, अब इसके आगे बढ़ते हैं तो इसका क्या है कि 24 घंटे में जितनी भी उनको मतलब क्या बोलते हैं दिमाग लगाना है लगा लें, क्योंकि 24 घंटे के बाद उनको फिर ईडी और सीआईडी दोनों से सवाल जवाब होगा। एक ऑफिस ख़त्म नहीं तो दूसरा ऑफिस खत्म शुरू। तो आते हैं, हाल ही में शुभेंदु सरकार ने मतलब एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट किए थे कि अभिषेक बनर्जी का जो 24 गो प्रॉपर्टी है ना, 24 प्रॉपर्टी का लगभग सीज होने वाला भैया। तो इसीलिए म्यूनसिपलिटी जो है उसको संबंध भेजा था कि आप अपने प्रॉपर्टी का सारा विवरण हमें दीजिए कि ये लीगल है कि अनलीगल है, उसके बारे में कागज़ पत्तर, और जितने माले का बिल्डिंग है मान लीजिए तो आप उससे ज़्यादा बनाए तो नहीं है, और तरह तरह का ज़मीन का वगैरह वगैरह सारा जांच जो है आप कागज़ लेके आइए सारी प्रॉपर्टी का और जांच करवाइए। तो अभी तक अभिषेक बनर्जी ने उनसे कहा था भी कि उसके लिए टाइम चाहिए, तो उसको टाइम जो जितना चाहिए था उस टाइम भी मिल गया है। अब कितना टाइम चाहिए भाई, तो म्यूनसिपलिटी ने अब उसका भी जवाब मांगा है ना। तो अगर वो नहीं होगा तो फिर उस पर भी गांच गिरेगा। एक मामला था त्रिपुरा का, तो त्रिपुरा में का मामला 2021 का मामला था, उसमें भी गुंडागर्दी का ही मामला था। तो अभिषेक का ही रेट पे फिर उस पर भी केस हुआ था, तो वो भी केस का मामला है, वो भी समन भेजा है, वो भी बुलाया गया है। तो उसको भी इग्नोर किया गया था, उस समय सत्ता में था, तो जाहिर सी बात है कि सत्ता में जो भी रहता है तो इग्नोर होता ही है ना। फिर एक और है जो आप जानते होंगे कि सीवर लगा के अभिषेक बनर्जी है ना, तो दवाइयों का पूरा हेर फेर किए हैं, वो भी घोटाला हुआ है। कितने दवाइयों को तो फेंक दिया गया है, ज़मीन में गाड़ दिया गया था, तो आज देखिए जेसीबी से लगवा के सारा दवाइयाँ निकलवाया जा रहा है। बाप रे, उसका तो देखिएगा तो काफ़ी मतलब एरिया, बड़ा एरिया में लगभग मेडिसिन का निकला जा रहा है पत्ता, और उसके बाद उसको देखा जा रहा है। तो सारा प्रशासन पुलिस है ना, वो सबको उसके मामले में भी आपको एक रिपोर्ट दर्ज कर दिया गया है। तो वो भी घोटाला जो है उसके लिए भी संबंध जाएगा। और आज ही 250 करोड़ का घोटाला जो है उस पर एफआईआर हुआ है। तो 250 करोड़ का घोटाला, उस पर भी डायरेक्ट अभिषेक बनर्जी का ही तार जोड़ रहा है। तो हिल स्टेट थाना में भी एक केस हुआ है। तो मामला इतना सारा है जो कि एक ख़त्म नहीं होगा कि दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा नहीं तो तीसरा शुरू होगा, तीसरा नहीं तो चौथा। मतलब ले दे के अभिषेक बनर्जी को काफ़ी इंट्रोगेट करना पड़ेगा। प्रशासन, पुलिस, ईडी, सीबीआई और सीआईडी, इन सब का उन्हें फेस करना पड़ेगा। और आज नहीं तो कल, कब तक कोर्ट उनको बेल देगी? कोई एक मामले में बेल देगी, दूसरे मामले में फिर बेल लेना पड़ेगा, फिर तीसरे मामले में बेल लेना पड़ेगा, फिर चौथे मामले में बेल लेना पड़ेगा। नहीं जाने कि कितने मामले उसमें दर्ज किए गए हैं, और कोर्ट कब तक उसको बेल देगी। देखिए, आप भी बताइए है ना कि कब तक ईडी और सीबीआई और पुलिस प्रशासन से भागेंगे, है ना। तो आज बात यहीं तक। तो एक पश्चिम बंगाल में इन्वेस्टमेंट आया है लगभग 1 लाख करोड़ का। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में वो वीडियो डाला हुआ है, आप वो वीडियो को भी देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल का तो कायाकल्प ही बदलने वाला है। अब वहाँ एक से एक इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, कंपनियाँ आएगी। तो पहले आने से पहले ये जो कचरा है
जितने भी लोग गुंडागर्दी किए हैं, जितने लोग मतलब भ्रष्टाचार किए हैं, जितने रंगदारी वसूली है ना, ये माफिया, बालू माफिया, तो कोई जबरन वसूली, तो कोई हथियार दिखा के डराना धमकाना, तो ये सब को पहले निपटारा हो जाने दीजिए। इस सब में थोड़ा 6 महीना समय लगेगा, है ना। सरकार भी अभी 1 महीना का ही हुआ है, लगभग 1 महीना कुछ दिन। तो सरकार जिस हिसाब से स्पीड में काम कर रही है, पश्चिम बंगाल के लोग तो काफ़ी खुश हैं। इतनी खुशी है कि कहते हैं कि लोग इतना 15 साल में खुश नहीं थे। अब उन लोगों के अंदर से डर निकल गया है। जो टीएमसी डरा डरा के रखती थी, वोट लेती थी, अब वो डर निकल गया है। अब वो खुली हवा में जैसे पंछी सांस लेते हैं, वैसे वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता खुली हवा में सांस ले रही है ना। तो आपको कैसा लगा ये हमारा न्यूज़? इस पर ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, है ना। सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें सपोर्ट मिलेगा। धन्यवाद।